किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे तरबूज, खीरा, मसालों के निर्यात और रिकॉर्ड पैदावार की। साथ ही जानेंगे जून महीने के दौरान सौंफ और काली मिर्च के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली गिरावट। जून महीने के दौरान सौंफ के भाव में रही उठापटक। जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का औसत साप्ताहिक भाव रहा 7,300 रुपए। साल 2024-25 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काली मिर्च के साथ। इन दिनों काली मिर्च के जो बाजार भाव हैं उसकी चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव जो हैं वो किस तरह के रहे हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बताएं आपको कि जून महीने के दौरान काली मिर्च के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान काली मिर्च का जो औसत साप्ताहिक भाव है 67,352 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते की बात करते हैं। इस दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में 1,416 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 65,936 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह से तीसरे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और भाव 7,201 रुपए लुढ़क कर 58,735 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं आपको बताएं कि जून महीने के चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो यहां पर काली मिर्च के भाव में एक तेजी देखने को मिली और काली मिर्च चौथे हफ्ते के दौरान 1,521 रुपए उछलकर 60,256 रुपए पर जा पहुंची। तो देखा आपने कि उठापटक का जो दौर है वो हमने जून महीने के दौरान देखा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने के दौरान काली मिर्च की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र की मंडियों में इन दिनों आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। केरल की पय्यानूर मंडी की हम यहाँ पर खास तौर से बात करते हैं। काली मिर्च की खासी आवक यहाँ पर देखने को मिली है। पय्यानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। जी हाँ, बता दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 2 तारीख को पय्यानूर मंडी में काली मिर्च का जो बाजार भाव है देख सकते हैं आप 63,000 रुपए प्रति क्विंटल था। 10 जून को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और इसका जो बाजार भाव है 64,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 20 जून को इस दौरान काली मिर्च के भाव में खासी गिरावट देखने को मिली और यहां पर काली मिर्च 23,000 रुपए गिरकर 41,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। तो भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि 30 जून को इस दौरान काली मिर्च के भाव में 23,000 रुपए की फिर से तेजी आई, जिसके बाद काली मिर्च का जो बाजार भाव है फिर से 64,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आपने देखा है यहाँ पर कि मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। भारी गिरावट हुई और फिर वही उछाल भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ आपको बता दें कि मई महीने के मुकाबले जून महीने में काली मिर्च के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, मई महीने के दौरान काली मिर्च का जो औसत मासिक भाव है 62,978 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं हम बात करते हैं जून महीने की तो इस दौरान काली मिर्च के सौदों में 1,452 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई और भाव 61,526 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो आपने यहाँ पर देखा है कि औसत मासिक भाव की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है जून महीने में। वहीं अगर हम मुकाबला करते हैं या मई महीने से तो आप देख सकते हैं मिला जुला सा रुख है। औसत मासिक भाव में गिरावट है, यहाँ पर हमने उछाल भी देखा है, गिरावट का दौर भी देखा है। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, इस पर आइए विस्तृत जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं काली मिर्च के बाजार के हाल के बारे में। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। किस तरह से देखेंगे आप काली मिर्च के बाजार को? हमने यहाँ पर गिरावट भी देखी है, उछाल भी देखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
काली मिर्च की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस वर्ष काली मिर्च के उत्पादन की बात की जाए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपने देश में काली मिर्च के उत्पादन में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती के कारण काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में हम थोड़ी बहुत तेजी देख सकते हैं, तो इसका फायदा हमारे किसान भाई बहन कैसे उठा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास काली मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक बाजार में काली मिर्च की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते प्रभावित होंगे बाजार भाव, तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। किसान जो है थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चलें तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा पाएंगे। और इसी के साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। काली मिर्च के बाद आइए अब हम बात करते हैं सौंफ की। इन दिनों सौंफ के जो बाजार भाव है उसकी चाल क्या है, बीते एक महीने के दौरान सौंफ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। जून महीने के दौरान सौंफ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। बता दें, जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का जो बाजार भाव है 7,300 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान सौंफ के भाव में तेजी देखने को मिली और इसका जो बाजार भाव है 3,690 रुपए उछलकर 10,990 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान सौंफ के भाव 961 रुपए फिर से चढ़े और 11,951 रुपए प्रति क्विंटल पर इसका सौदा दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं जून महीने के चौथे हफ्ते की, तो यहां सौंफ के भाव में उठाव देखने को मिला और सौंफ 756 रुपए चढ़कर 12,707 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। तो यहां पर आपने देखा है कि अच्छी खासी तेजी का माहौल देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि सौंफ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की हलवद मंडी में इन दिनों आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हलवद मंडी में सौंफ के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। जी हां, एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 2 तारीख को हलवद मंडी में सौंफ का बाजार भाव 6,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 10 जून को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और सौंफ 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि 20 जून को इस दौरान सौंफ के भाव में फिर से नरमी दर्ज की गई और सौंफ 250 रुपए यानी कि 250 रुपए लुढ़ककर 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। 30 जून की बात करते हैं। इस दौरान सौंफ के भाव में 250 रुपए का उछाल आया। इसके बाद सौंफ का बाजार भाव फिर से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो देखा आपने कि यहाँ पर मिला जुला सा रुख देखने को मिला है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस मंडी की। वहीं आपको बता दें कि मई महीने के मुकाबले जून महीने में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ, मई महीने के दौरान और सौंफ के औसत मासिक भाव 7,956 रुपए प्रति क्विंटल थे। वहीं जून महीने के दौरान सौंफ के सौदों में 2,354 रुपए की तेजी आई और इसका जो औसत मासिक भाव है 10,310 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो हम देख सकते हैं मई महीने के मुकाबले जून में यहाँ पर औसत मासिक भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप शिव जी की मिला जुला सा रुख है? औसत साप्ताहिक भाव की बात करें, औसत मासिक भाव की बात करें तो इनमें तेजी का रुख देखने को मिला है। तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है सौंफ के बाजार में? सौंफ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी, एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सौंफ की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सौंफ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुछ उतार चढ़ाव के बाद तेजी का अनुमान यहाँ जताया जा रहा है। तो ऐसे में किसान किस तरह के कदम उठा सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके हमारे किसान चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा सकते हैं। सौंफ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव की स्थिति क्या बनी हुई है। गुजरात की अमरेली मंडी में अरहर का बाजार भाव 6,175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दाहोद मंडी में अरहर के सौदे हुए 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। ध्रोल मंडी में अरहर 4,890 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि जैतपुर मंडी की हम बात करें तो अरहर का बाजार भाव 6,375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हम तो लगातार आपको जागरूक कर ही रहे हैं, साथ ही आप ई-नाम एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं। अलग अलग जिनसों के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, इसका जो जायजा है वो घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ले सकते हैं। तो ई-नाम को आप जरूर अपनाएं। बात हो गई ई-नाम की, बताते चले आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस बार बात होगी मसालों के निर्यात की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रिकॉर्ड पैदावार के बारे में, लेकिन आइए पहले देखते हैं कैसा रहा मसालों का निर्यात। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की जो मांग है साल दर साल बढ़ रही है। साल 2024-25 के दौरान देश से होने वाला निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2013-14 की बात करें तो मसालों का निर्यात महज 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। आइए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसाले के निर्यात में तकरीबन 88% और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें, साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है।
प्रमुख आयातों में अजवाइन, जीरा, करी पाउडर, सौंफ, मेथी, लहसुन, मिर्च और पुदीना से बने उत्पाद शामिल हैं। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। दूसरे प्रमुख निर्यातों में पुदीना उत्पाद, हल्दी और करी पाउडर या पेस्ट शामिल थे। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। तो विश्व भर में हमारे जो देश के मसाले हैं उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और इससे जो निर्यात स्तर है वो काफ़ी अच्छे हम कह सकते हैं मुकाम पर पहुंच गया है। तो ऐसे में मसालों के किसानों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, आगे मसालों का जो बाजार है वो किस तरह से प्रभावित हो सकता है, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, मसालों के निर्यात को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? जहाँ तक मसालों की बात करें, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है जी। जहाँ तक अपने देश की बात की जाए, केरल और मध्य प्रदेश दो प्रमुख राज्य हैं जहाँ मसालों का उत्पादन होता है जी। अपने देश के मसालों की खुशबू सबसे अलग है। यही कारण है कि हमारे यहाँ 60 से ज़्यादा मसालों का पैदावार होता है और जिनका निर्यात 200 देशों में किया जाता है जी। जहाँ तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि निर्यात सालों दर साल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों के निर्यात पर अगर नज़र डालें तो हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में मसालों के निर्यात में लगभग 90% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां भारतीय मसालों का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में भी इसकी मांग में काफ़ी तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे स्तर पर बना हुआ है जिससे हमारे मसाले के किसानों को लाभ मिल सकता है क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं विश्व भर में हमारे देश के मसाले और इनकी जो मांग है लगातार उसमें वृद्धि ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात हो गई मसालों के निर्यात की, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में चने के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की, चने का बाजार भाव 5,525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की नसरुल्लागंज मंडी की बात करते हैं 5,599 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में चना 5,190 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का हाल आपको बताएं 6,690 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए चने के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हमारे किसानों की अथक प्रयासों का नतीजा है, हमारी सरकार की नीति योजनाओं की ही हम कह सकते हैं परिणाम है कि देश में जो खाद्यान्न है वो रिकॉर्ड पैदावार उसकी देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि चालू वित्त वर्ष में खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिली है। जी हां, साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है जिसके मुताबिक देश में खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। तो आइए इसी पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन,
श्री अन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तुअर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4501.16 लाख मीट्रिक टन। तो अभी आपने जाना कि रिकॉर्ड उपज यहाँ पर खाद्यान्न की दर्ज की गई है। हम लगातार कहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर नतीजा मिलता है, और हमारे किसान की मेहनत का ही हम कह सकते हैं फल है, और हमारी सरकार का पूरा सहयोग है, जिसके चलते ये रिकॉर्ड उत्पादन हम हासिल कर पाए हैं। और हमारे किसानों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का उत्पादन हमें देखने को मिलेगा, और मंडी खबर के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करते रहेंगे कि उनके अच्छी उपज के दाम उन्हें कहां पर बेहतर मिल सकते हैं। तो इसी प्रयास के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। उड़द के किसानों को जानकारी देते हैं कि अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं। गुजरात की जसदण मंडी की बात करेंगे। उड़द का बाजार भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में उड़द 8775 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि सफदरजंग मंडी में उड़द का बाजार भाव 8950 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। उड़द का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आगे जानेंगे अन्य जिनसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात खीरे की। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार के दिन गुजरात की गोंडल मंडी में खीरे का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 3500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा की गोहाना मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में खीरा 3800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की सोलन मंडी का जिक्र किया जाए तो 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। अब बात करें हम खीरे के निर्यात की तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो गर्मी के सीजन में किस तरह का माहौल है खीरे के बाजार में, क्या कहेंगे शिव जी इसको लेकर? खीरा की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जी।
जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती और आवक में कमी के कारण खीरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आगे तेजी का अनुमान है। किसान मंडियों में निगरानी और इंतजार करके जरूर चले और मुनाफा वसूली आप आगे वाले समय में कर पाएंगे। खीरे के बाद अब बात तरबूज की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज का बाजार भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका हाल बताएं तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। कुल्लू मंडी में बाजार भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का जो निर्यात है 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो अभी आपने देखा तरबूज के जो बाजार का हाल है वो किस तरह से बना हुआ है। आवक सामान्य है, किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ चल सकते हैं। और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर के सौदे हुए 5,675 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का बाजार भाव 6,680 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि मिर्जापुर मंडी में मसूर के सौदे 6,745 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब चलते चलते जानते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आज की टिप्स काली मिर्च। आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों में और ज्यादा मजबूती की संभावना है। इसके प्रमुख कारण है, पहला, वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा, निर्यात मांग बढ़ने की संभावना। तो काली मिर्च के किसानों के लिए ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसके साथ ही शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बता दें किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। वो संगीतकार जिन्हें कहा जाता है हिंदी फिल्मों के संगीत का भीष्म पितामह। धीरे धीरे हारे बादल धीरे। सुर और संगीत के वो हुनरबाज जिन्होंने दिए म्यूजिक इंडस्ट्री को कई नामचीन सिंगर्स। जान जिगर दिल में समाने आजा। म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास के गीत। आज मोरे अंगना रिमझिमी बरसे पानी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह और उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। इस रविवार 6 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बरसात के मौसम में बढ़ जाता है डेंगू और मलेरिया का खतरा। मच्छरों से होती है दोनों बीमारियां। बच्चों और बुजुर्गों को है ज्यादा खतरा। क्या है डेंगू और मलेरिया के लक्षण और क्या है उपचार? अगर आप भी डेंगू मलेरिया के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। डेंगू मलेरिया कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। पिताजी के एक ही भाई थे, लाला रलिया राम, और एक ही बहन थी मीरा वाली।
इन श्यामलाल जी को क्या पड़ी है जो तेरी बुआ जी के बारे में पूछताछ कर रही हैं? लाहौर में लाला जी की शादी इसी प्रिंस की सगी बुआ से तय हुई थी। लाला पुष्पन हमारे बुआ जी के बारे में जानकारी चाहे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। दुनिया में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे बेझिझक तुम अपना सुख दुख कह सको। मेरी फीलिंग्स की उसे कुछ भी परवाह नहीं है। हालत में तो आपको जेबी साहब से शादी नहीं ना करनी चाहिए। प्रिंस ने बबली को छोड़ रखा है तेरे को गुमराह करने के लिए और खुद मंगला बिटिया को गुमराह करता। क्या शक और साजिश हिला पाएगी मासूम रिश्तों की बुनियाद? पल छिन तेरे मेरे जीवन की। डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।